सर, पार्टी 40 सालों का जो सफर रहा है, क्या लगता है झारखंड फिर से वहीं पर है? जिन संघर्षों को लेकर के आंदोलन की शुरुआत आप लोगों ने की थी, पार्टी बनाई, जिन 40 साल के स्थापना के इस काल को सबसे पहले हम सब लोग धन्यवाद की धरती में और उधर की ठेलिए पिछले इतिहास को, संघर्ष के इतिहास को, संगठन के गठन के इतिहास को हम यहाँ की उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। जहाँ उनके संघर्ष से इस प्रदेश की सीमाओं का गठन हुआ, निर्माण हुआ, प्रदेश अपने औचित्य और अस्तित्व पर आया, वही 25 साल के इस राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा भी हम रहे हैं। लेकिन आज के दिन पर धनबाद के इस धरती से अगर सभी चीज़ों का विस्तार पूर्वक अगर बातें करते हैं तो मैं फिर से वहीं पर 90 के दशक पर बांटा हूँ, जब एक सरकार एक आंदोलन को खत्म करने के लिए, एक क्षेत्र के आर्थिक आधार को ध्वस्त करने के लिए, आर्थिक शोषण करने के लिए जो लगातार बर्बरतापूर्वक कार्रवाई कर रही थी, आज वही दशा पे आज सब इस प्रदेश में खड़े। क्योंकि आज सरकार का जो अस्तित्व होना है, सरकार का अस्तित्व उनके अधिकारियों से, उनके अधिकारियों की जो दशा है, कहा जाता था कि सरकार और सरकार का मुखिया अधिकारियों की सवारी करेगा, लेकिन आज अधिकारी सरकार की सवारी कर रहे हैं, हेमंत की सवारी कर रहे हैं। इसके उदाहरण आपको सब जगह दिखाई देंगे। जो व्यवस्था में बनी हुई है सरकारी दफ्तरों का, ऐसा पूरे देश के किसी दफ्तर में ना होगा। हर झारखंडी अपने आप को ठगा महसूस पा रहा है। क्या किसान, क्या मजदूर, क्या नौजवान, क्या छात्र, हर कोई उसी दशा से गुजर रहा है। कोई स्थिर नहीं है, हर कोई हर क्षेत्र में, हर विभाग के अंदर में ये एक व्यवस्था और एक परंपरा बनने जा रही है। ऐसे समय में 40 साल के एक ऐसा संगठन जिसने अपने संघर्ष से प्रदेश का गठन में अपनी भूमिका न केवल सुनिश्चित की है, बल्कि एक ऐसा संगठन भारतवर्ष में दूसरा कोई संगठन ऐसा संगठन न रहा हो, जिसने अपनी जान और शहादत की कुर्बानी में जिस प्रदेश को प्राप्त किया हो, उसके लिए अब कोई दूसरा मार्ग नहीं है। फिर से उसी दशा पर, उसी संघर्ष के लिए अब यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के आम लोगों को, झारखंडियों को संगठित होना पड़ेगा और उसी की तैयारी के लिए आज कार्य करने के लिए यहाँ पर आए। अधिकारियों ने जो परंपरा बना दी, जिस तरह से सरकारी संसाधन को अपना अधिकार समझकर दोहन कर रहे हैं, सरकार के जो बिना नामित क्षेत्रों को भी अघोषित क्षेत्र मानकर वहाँ से जो दोहन प्राप्त है यहाँ से, और उसका हिस्सा सीधे सरकार के मुखिया से चल रहा है। इसीलिए मैं दरोगा, डीएसपी या एसपी नहीं, ये सरकार को मानता हूँ। ये हेमंत जी का प्रचलन है, उनका कैरेक्टर है, उनका चरित्र है। ब्लॉक के अंदर अगर ये व्यवस्था बनी है, सीओ कार्यालय के अंदर ये व्यवस्था बनी है, स्कूल, विद्यालय, विश्वविद्यालय में अगर जो कमियां हैं उसका नेतृत्व कोई कर रहा है, तो निश्चित रूप से हेमंत जी कर रहे हैं। और हेमंत जी के इस नेतृत्व को झारखंड की भावना, झारखंडी भावना अस्वीकार करती है। हमने कहा, गुरु जी का भी मैं यहाँ पर पिक्चर यहाँ पर रखा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि उनकी आत्मा जहाँ भी होगी, आज पीड़ा में होगी, वो उनकी कल्पनाओं का ये प्रदेश नहीं है, ये राय जी की कल्पना का प्रदेश नहीं है, विनोद बिहारी बाबू की कल्पना का ये प्रदेश नहीं है। अगर ये नहीं है तो वर्तमान का ये दायित्व बनता है कि हम मिलजुल कर फिर से इस प्रदेश के अंदर इस राज्य के संघर्ष को फिर से आगे बढ़ाएंगे, लोगों को लामबंद करेंगे और अपने प्रदेश, खुशहाल प्रदेश की कल्पना, शोषण विहीन प्रदेश, शोषण विहीन समाज का गठन का जो उद्देश्य है, यथार्थ में लाने के लिए काम कर रहे हैं। बीसीएल को भी आपने कटघरे में खड़ा किया? बिल्कुल से कोई छूटा नहीं है। अगर मैं बीसीसीएल से आग्रह भी करता हूँ, जैसे रेल डिपार्टमेंट ने एक अपनी पुलिस खड़ा की। मैंने चूँकि यहाँ पर देखा है कि बीसीसीएल के पदाधिकारियों को जब गलत माइनिंग के क्षेत्र में रोका जाता है तो उन्हें बंधक बनाया जाता है। मैं ये भी बोला कि मेरा ही बार मेरे भाई के खिलाफ लड़ाया जाता है कि 5,000 10,000 का एक रोजगार स्थापित करके उसको एक गैंग के रूप में यहाँ चलाने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। दोनों चीज़ों का जिक्र किया सीसीएल से। उनके लिए, उनके अधीनस्थ आने वाले जो मजदूर के, उनके अधीनस्थ आने वाले जो रैयतों का अधिकार है, उसे बड़ा स्पष्ट करना होगा। रैयतों को उसका मूल्यांकन सही करके मुआवजा, नौकरी प्राप्त होगा तो इसी घटनाएं कम होगी। उनकी भूमिका है और उन्हें पारदर्शी रूप से उनकी भूमिका में आना पड़ेगा। और जो मैं आग्रह कर रहा हूँ, माननीय एमपी साहब भी इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित हैं और बात रखे हैं कि हम चाहते हैं रेल की तरह, जैसे रेल का निजी फोर्स है और उनको केस करने का अधिकार भी है, जो उनको अधिकार दिया गया, उसी तरह का हमारा ऑल इंडिया में भी ये तरह का आना चाहिए, ताकि उस क्षेत्र को बेहतर रूप से सुरक्षित कर सके। केवल शासन के अलग होना, पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा रखना, ये नहीं चलेगा। ये कई सुधार की आवश्यकता है, इसकी एनआईए की जांच की आपने मांग कर रही है? मैंने बोला कि अगर कोई अपराधी हमारे सरकार के इस राज्य के पुलिस कप्तान को, इस जिले के पुलिस कप्तान को खुली चुनौती देता है
उनके बारे में कोई आरोप लगाता है तो या तो सरकार को सामने आकर उसका खंडन करना चाहिए, और नहीं तो ये एक बहुत बड़ा विषय है, इसकी ये जांच होनी चाहिए। सरकार इस पर पहल करे या खुद आए, खुद पहल करे कि वो गलत है, अगर नहीं करती है तो ये एक बहुत बड़ा विषय है जिसके खिलाफ हम लोग जाएंगे। गुरु जी के बेटे का जो अब तक का कार्यकाल है 2 साल का कार्यकाल, इसको मैं सभी अपने बातों में मैं 40 मिनट 1 घंटा में मैं सभी बातों को रखा हूँ। आखिर गुरु जी का पद्म भूषण अब दिया गया। एकदम मैं कह रहा हूँ उनके संघर्ष को पद्म भूषण है, उनके संघर्ष को मैंने भी सलाम किया, लेकिन उनके संघर्ष किस लिए, किसके लिए? यही लोगों के लिए ना, जिस लोगों को आज धमकाया जा रहा है, जिस लोगों के हेमंत का सरकार, हेमंत का पुलिस जेल में डालने का काम कर रहा है, उसी के खिलाफ में हम यहाँ पर खड़े हैं और ये गुरुजी कभी भी स्वीकार नहीं करते। PIL भी दायर करने की बात